संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। मैं डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से बोल रहा हूँ। समर संघ का आदेश हुआ है कि मेरे को समर संघ के गोल्डन रूल नंबर 1 केवल समण पर अपना वक्तव्य देना है, तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल समण, समण संघ के नाम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह समणों का संघ है। इसमें समणों के अतिरिक्त किसी और की तनिक भी भागीदारी नहीं हो सकती। यह बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं है, जहां पर समण और बमण के लिए प्रवेश था। यह शुद्ध रूप से समण लोगों के लाभ के लिए बनाया गया संघ है, अन्य का इसमें कोई काम नहीं है। जब भी लोग सभा सम्मेलन संगतियां करते हैं, तब उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें केवल और केवल समण ही हो। यदि गलती से भी इसके अतिरिक्त कोई संगति में उपस्थित होता है तो उसको स्थान छोड़ना होता है। आरंभ में भारत जब महाभारत के नाम से भी जाता था, यहाँ रहने वाले लोग सभी समण थे। लोगों की मूल निवासी पहचान का नाम ही समण था। आज जिन लोगों को बहुजन, अर्जक, मूल निवासी, आदिवासी, कमेरा, मेहनतकश, मजदूर, मजबूर, दलित, पिछड़ा, दलित, शोषित, डिप्रेस्ड, शूद्र, नीच, ओबीसी, एसटी, एससी, धर्म परिवर्तित, विमुक्त लोग, भटके हुए लोग आदि के नाम से जाना जाता है, उन सब की पुरातन और प्राचीन राष्ट्रीय पहचान समण ही है। यदि आप भारत के बाहर जाते हैं, तब आपको भारतीय बताते हैं, पर जब भारत के अंदर यदि कोई आपसे पूछता है कि आपकी पहचान क्या है, तब आप उसे अपने राज्य की पहचान बताते हैं। ठीक ऐसा ही पहले भी होता था। जब व्यापारी सड़क के रास्ते सामान लेकर ईरान तक जाते थे, तब वह वहां अपनी राष्ट्रीय पहचान समण बताते थे। वहां के लोग बमण बोलते थे। तब देसी और विदेशी शब्द प्रचलित नहीं था। देश शब्द पाली का मिलता है। इसमें बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे देशक, देशना करने वाला, देशना, देशन, देश, देशण, देशना, दिखाना, उपदेश देना, जानकारी दिखाने वाला, टीचर, गुरु आदि भी पुकारा जाता है। आज भी हम देसी विदेशी बोलते हैं, जबकि पाली में समण और बमण, मम्मण, बमण, बमण आदि का अर्थ है जो घृणा युक्त और योग्य है, जो कि समण के विपरीत है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के शब्द सम्राट अशोक के संयुक्त राष्ट्र से महाभारत के नाम से पुरानी भाषा में कहीं नहीं मिलता। सम्राट अशोक महान राजा ने अपनी पहली बार रट्ठों राष्ट्रों की इकट्ठा किया था और संयुक्त राष्ट्र को बनाया था। संयुक्त रट्ठ राष्ट्र का नाम 16 महाजनपदों से मिलकर बुद्ध की आभा में रत रहने के कारण महान आभा रत बुद्ध के नाम से आभारत पड़ा, जो बाद में खत्म होने के बाद ये भारत और महाजनपदों के नाम से महा लेने के कारण महाभारत से महाभारत हुआ। फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका आदि राज्यों के नाम से महाभारत से केवल भारत रह गया और महाभारत शब्द का अर्थ प्रचारित किया गया। समण संघ वही पुरातन समणों का संघ है। आज समणों को अपने बच्चों को सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ को याद आई, जो कि पुरानी हमारी पहचान हुआ करती थी, जो स्थायी पहचान थी, मूल निवासियों की पहचान थी, बहुजनों की पहचान थी, जिसमें ना जाति थी, ना धर्म था, ना कोई बाहरी भाषा थी, ना कर्मकांड था, ना आडंबर था, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजाघर थे,
ना रंग भेद थे, ना चोरी थी, ना व्यभिचार था, ना हत्या थी, ना झूठ था, ना नशा था, ना शराब थी, ना ब्याजखोरी थी, ना सामंतवाद था, ना कोई अत्याचार की कोई घटना का कोई जिक्र था। अगर आप समण हैं, जन्मजात समण हैं, तब आप उसके आजीवन जन जात सदस्य हैं। यह आपका जन्मजात अधिकार है। यदि आपने समणों से बाहर शादी की है, मतलब बमणों में, तब आप समण संघ के सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते, आप साधारण सदस्य रह सकते हैं। यदि समण संघ शब्द के नीचे कोई आपत्ति ना हो तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंटरकास्ट जाति अंतर जाति शादी के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने अंतर जाति के स्थान पर अंतर्वर्ण शादी आरंभ कर दी। अंतर्वर्ण शादी जो है वो एक तरह से जहर का काम करता है। इंटरकास्ट शादी के लिए बाबा साहब ने फोकस किया था। मतलब यदि आप किसी बमण से पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, तब वह बोलेगा कि हमारी जातियां नहीं होती। जाति जो बाद में अभ्यास में लाई गई, उन्हीं जातियों के अंदर शादी के लिए बाबा साहब ने बोला था। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है साथियों कि भारत में महिलाओं की जातियां नहीं होती। महिला सभी समणी थी, समणी हैं, समणी रहेंगी। अब कुछ महिला बमणी बनने के जद्दोजहद में असफल है, प्रयास करती हैं। पुरातन समय बमणी शब्द कहीं नहीं पाया जाता, आज भी कहीं नहीं पाया जाता। संघ का पहला विनय संघ के आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप समण संघ में सभी के बमणों की घुसपैठ नहीं होगी। यह हमेशा हमेशा अपने शुद्ध रूप में रहेगा, चिरकाल तक रहेगा। आपने देखा होगा यहूदी अपने संघ में यहूदी के अतिरिक्त किसी अन्य को शामिल नहीं करते। ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध भी अपने संघ में किसी को भी शामिल नहीं करते। यह सभी बाद के संघ हैं जो अभी धार्मिक संघ कहलाते हैं, पर समण संघ धार्मिक संघ नहीं है। यह शुद्ध सामाजिक संघ है, समाज के हर समण का संघ है, समणों को सुरक्षित रखने का संघ है, देश प्रेमियों का संघ है। बहुत से लोग जो पहले समण थे पर वे अपने अपने कारणों के कारण बमणों की पहचान को अपना चुके हैं, वे समण संघ में दावा पेश करेंगे कि वे समण हैं। इसके लिए पुरानी भाषा, किताब आदि ही सबूत पेश करेंगे। ऐसे लोग जो पहले ही समणघात कर चुके हैं, वे दोबारा समणघात कर ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए समण संघ में कोई स्थान नहीं होता। समण संघ केवल समणों के संघ है। वे समणों का जो ना झुके हैं, ना टूटे हैं, ना बदले हैं, ना मैदान छोड़कर भागेंगे, ना घबराए हैं, ना कभी हारे हैं, ना कभी हार स्वीकार करेंगे। उनमें से जो कुछ समण आज शुद्ध रूप से समण हैं, शुद्ध समण हैं, और जो शूद्र के नाम से जाने जाते हैं, वह सब समण हैं। और जितने भी समता में रमण करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वे ऑलरेडी समण हैं। इसलिए इसमें केवल समण ही इसके साथ संघ के साथ रह सकते हैं, बमण के यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। इसलिए इसमें ये गोल्डन रूल नंबर 1 जो है केवल समण का रखा गया है, ताकि इसमें कोई घात ना पहुंचा सके। यह मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मेरे इस वक्तव्य में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।